न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। न कोई योगी है, न कोई सत्पुरुष है, न कोई सिद्ध है, न कोई सच्चा ज्ञानी है। कली के दावानल से सबके जो अच्छे साधन थे वो भी भस्म हो चुके हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला जनादया कामिन्य केशशूलिन्या। कितने साल पहले, 5000 साल पहले ये बात आई कि कामिनी स्त्री लोग बाल को कटवाने वाले होंगी। स्त्रियों को बाल कटाना ये धर्मशास्त्र से विरुद्ध है और एक पाप रूप दोष रूप माना गया है। तो ये इसमें कि कामिनी ना का बाल कटवाने वाली हो जाएगी। आज देखो कितनी सब जगह तो बाल कटवाने वाली प्राय देखने को मिलती है। कामिन्य केशशूलियां संभवती कलाव्य, कलयुग में ऐसे कामिनियां होंगी स्त्रियां। और इस प्रकार की क्या बात को, इतने दोष सब कलयुग के मैंने सब जगह देखे। घूमता घूमता यमुना जी के किनारे पर वृंदावन में जब आया तो एक बड़ी युवान सुंदर दिव्य, जिसके दर्शन करने पर ही मस्तक को झुकाने का हृदय आत्मा हो, तो मैं सहसा वंदन करके पूछा। जा रहा था तो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे संत पुरुष, हे महापुरुष, हे भगवदीय जन, आप ठहरिए ठहरिए, जाके इधर भी देखिए। तो देवर्षि नारद जी खड़े। देवी आप कौन हैं? हम भक्ति दीख्याता। दुनिया में जो भक्ति नाम का तत्व है वो मैं भक्ति साक्षात हूँ। तुम ये बूढ़े जो तुम्हारी गोदी में पड़े हुए और दीर्घ श्वास ले रहे अचेत है, वो कौन है? क्या कहूँ? ज्ञान वैराग्य नामानौ इमौ में तनयौ मतौ। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये मेरे दो लड़के हैं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में भक्ति वहां से प्रकट हुई। वृद्धि कर्नाटके गता, और कर्नाटक तक में वृद्धि हुई मेरी। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, और कोई की जगह महाराष्ट्र में मेरी भक्ति की वृद्धि हुई। गुर्जरे जीर्णतांगता, और गुर्जर प्रदेश में आके मैं जीर्ण यानी बूढ़ी हो गई। आवाज साची लागे। उस समय भी इसी बात थी। तो गुर्जरे जीर्णतांगता, पर मैं घूमती हुई, मेरे ये दो लड़के थे, वो तो बिल्कुल बूढ़े हो गए और अचेत हो गए। जब मैं उनको लेके घसीटती घसीटती वृंदावन में आई ब्रज में, तो मैं तो जवान हो गई, परंतु मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के लड़के तो अभी बूढ़े और अचेत पड़े हुए हैं। इसलिए मैं बहुत उदास हूँ, प्रसन्न नहीं हूँ। समझने की बात क्या है? हमारे में भक्ति कितनी भी ज्यादा हो, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है तो भक्ति प्रसन्न नहीं होती। इसे समझने का है ना। भक्ति तो जवान वृंदावन में होगी ब्रज में आके, पर ज्ञान वैराग्य जगे नहीं, और ज्ञान वैराग्य जगे नहीं, जागृत नहीं हुए, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं थी। यहां पर समझने की बात है कि हमारे में कितनी भक्ति कितनी क्यों ना हो, पर हमारे में ज्ञान का तत्व अगर जगा नहीं है और वैराग्य नहीं है, संसार के प्रति आसक्ति है, तो वो भक्ति फलीभूत नहीं होती है। इसका सार यही है। तो आप ऐसा कुछ मुझे उपाय बताएं। देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रयास किया, सनकादिक ऋषि प्राप्त हुए। उन्होंने आज्ञा की कि ये ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने का एक ही मात्र उपाय है कि आप गंगा जी से ज्ञान प्राप्त होता है, यमुना जी से भक्ति प्राप्त होती है। तो ये ज्ञान और भक्ति का ये सुंदर अद्भुत श्री यमुना गंगा का प्रवाह है। और गंगा जी से ज्ञान भी होता है, और गंगा जी वो ज्ञान देती है जिस ज्ञान से भक्ति की उत्पत्ति होती है। तो हरि क्षेत्र, हरि का क्षेत्र, हरिद्वार, इसमें जो गंगा जी का भी मुख्य द्वार है, तो आप इस पावन क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें
और भक्ति महारानी को आमंत्रित करें, ज्ञान वैराग्य को बुलावें। ये कथा, ये सत्कर्म संपन्न होने पर ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे, भक्ति देवी नाचती हो जाएगी, नृत्य करने लगेगी और आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। देखो कितनी कृपा की बात है। हमारे विषय से मनोरथ था कि यही हरिद्वार, यही गंगा जी का समीप पीछे तट, तो श्री महाप्रभु जी वल्लभाधीश गुरु की कृपा से हमें भी ये ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति भगवत कृपा से प्राप्त हो, जो कृष्ण की प्राप्ति और कृष्ण की प्रसन्नता का कारण रूप हो। सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को प्रधान श्रोता के रूप में परिकल्पित करते हुए हरिद्वार श्री क्षेत्र में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, कथा श्रवण कराई। कब कराई? आषाढ़ महीने में, आषाढ़ सुदी में, अष्टमी से पूर्णिमा हरिद्वार श्री क्षेत्र में यहाँ सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को कथा श्रवण किया। ये मध्यमाधिकार वक्ता और श्रोता है। नैमिषारण्य में सुत जी और शौनक जी हैं और शुकताल में राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज। यहाँ से मुजफ्फरनगर पास में है, वहाँ शुकताल है। ये हरिद्वार है और नैमिषारण्य भी बहुत दूर नहीं है। ये तीन श्रीमद् भागवत के मुख्य कथा के स्थल हैं। यहाँ जाके भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का सत्संग करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का स्वयं भी पारायण करना चाहिए और या तो पारायण करवाना चाहिए। और ये हरिद्वार क्षेत्र में यहाँ तो नागबली, नारायण बली, पंचबली, इसका भी ये खास स्थल है। अन्य जो जैसे नासिक त्र्यंबक है, चाणोद है, इस प्रकार प्रयागराज है, ये हरिद्वार भी उसका भी स्थल है। पितरों का कार्य करने का भी ये बड़ा, पितृ श्राद्ध भी और उनका भी बहुत ये केंद्र है। भक्ति की वृद्धि का भी क्षेत्र है। इसलिए श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने 7 दिन तक भागवत का पारायण किया और अपने भक्तों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई रामकुंड में। रामकुंड तो ये परम पावन क्षेत्र में हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी सनकादिक ऋषियों ने जब कथा का आरंभ किया और जैसे मंगलाचरण किया, भक्ति महारानी को आमंत्रित की, तो भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य के साथ और अपने भक्ति परिकर को लेकर उच्च स्वर से नृत्य करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि नारायण नारायण हरि हरि। मेरी नस नस बोले हरि हरि। मेरी नस नस बोले हरि हरि। मेरी रोम रोम बोले हरि हरि। मेरी रोम रोम बोले हरि हरि। मन मोहन मन की मति मन मोहन में। मेरे हृदय की रति राधे श्याम में। मेरे हृदय की रति राधे श्याम में। मेरे जीवन की गति गोविंद में। मेरी रसना रगति नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। मेरे अंतर प्राणों में हरि हरि। मेरी सांस सांस में हरि हरि। मेरे सांस सांस में
आत्मा की आवाज हरि हरि, मेरी आत्मा की आवाज हरि हरि। जय जय जगदीश्वर हरि हरि, जय जय जगदीश्वर हरि हरि। हरि नारायण नारायण हरि हरि। और दशहरा की घड़ी प्रारंभ हो चुकी है। आप सबको हमारे सनातन वैदिक धर्म के हिंदू समाज के बड़े त्योहारों में से एक दशहरा का बहुत बड़ा पर्व है। आज दशहरा पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई और श्री महाप्रभु जी के शुभ आशीर्वाद। श्री वल्लभाधीश की। और यहाँ वानप्रस्थाश्रम के प्रबंध ने, उनके संचालकों ने जो इतनी सुंदर सुविधा सभागृह की, आवास व्यवस्था की और सब प्रकार की दी है, प्रथम दिन उनको हम अभिनंदन करते हैं और उनकी इन भावनाओं को, सहयोग को हम बहुत हमारी अच्छी सुखद शुभ नोट देते हैं। ऐसे ही हमारे पुष्पाबेन दागा परम भगवदिया हैं, संत जैसी हैं, और नारायण श्रीहरि कृष्ण की बड़ी कृपा पात्री हैं। श्री बालाजी वेंकटेश की भी अनहद कृपा है इसके ऊपर। और यहाँ तीर्थक्षेत्र वास कर रही हैं, उनकी मुख सेवा भी इसमें हम लोगों को बहुत प्राप्त हुई है। हमारे श्री जोधराज जी लड्ढा माहेश्वरी समाज के एक रत्न, ये भी, और हमारे यहाँ हरिद्वार की रहने वाली वैष्णव भगवती श्री बबीता बेन भाटिया और अन्य गीता भवन के श्री मोहता जी और परमार्थ निकेतन के सब प्रबंधकों ने, सब जनों ने जो यहाँ इस कार्यक्रम को आज आरंभ करने के लिए भगवान की कृपा से जो निमित्त बने हैं, हम उनको भी आज शुभाशीर्वाद बधाई देते हैं। श्रीमद आचार्य चरण श्री भागवत गुढ़ार्थ प्रकाशन परायण श्री वल्लभाधीश के चरणारविंदों का स्मरण करते हुए जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अस्मत् उपक्रम सहवक्ता रूपेण संस्थिताः श्रीमद्वल्लभ कृपा पात्र शास्त्री जी सुरेश चंद्र जी वर्याः, चिरायुष्मती प्रीति राजा महोदया, अन्ये सर्वे पाठकर्ता रहा, जप करता रहा, विष्णु रूपेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणाः विप्रवर्याः भागवत रस पिपासु एवं भगवत कृपा पात्र सर्वे भावुकाः रसिकाश्च। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद का
प्रारंभ करते हुए श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण वाक्पति श्री वल्लभाधीश हमें प्रारंभ करा रहे हैं। बहुत सुंदर बात श्रीमद् भागवत के लक्षण के विषय में जो शास्त्रों में बताई गई है। यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुरवधोपेतं तद भागवतमिष्यते। गायत्री को अधिकृत करते हुए धर्म का विस्तार जिनमें से होता है और वृत्रासुर वध की कथा जिसमें आती हो तद भागवतम इष्यति, उसी को ही श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। जिस प्रकार वेदों में यज्ञात्मक वृत्र के वध के द्वारा यज्ञ प्रवर्तमान हुए, इसी प्रकार भक्त्यात्मक वृत्र का वध होने से भक्ति का वर्धन हुआ है। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाधीश प्रथम स्कंद सुबोधिनी जी में इस प्रकार आज्ञा करते हैं और इसी के कारण इसी हेतु वेदादपि किंचित नैव दौर्बल्यम वर्तते, श्रीमद् भागवत वेद से किंचित भी निर्बल नहीं है, क्योंकि वेदों का बीज भी गायत्री है और श्रीमद् भागवत का बीज भी गायत्री है। तो ये जो प्रथम श्लोक स्तुति रूप मंगलाचरण रूप कहो वो गायत्री स्वरूप है, ये पुराण गायत्री है। ब्रह्म गायत्री आज हमको आपको बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, भगवान कृष्ण ने भगवान गीता जी में आज्ञा की 18वें अध्याय में कि यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न फलम न पराम गतिम। शास्त्र और शास्त्र की विधियों का उत्सृजन करते हुए, उसकी परंपरा को भंग करते हुए, और ये शास्त्र जो वेदादि हैं मैंने ही निर्माण किए हैं, यानी भगवत निर्मित है। भगवान के द्वारा प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए जो आत्मकल्याण के अर्थ और भौतिक जीवन दिव्य रूप से जीने के लिए ये जो शास्त्र रूप भगवान का वांगमय स्वरूप है, उसके विपरीत उसके अर्थ को मरोड़कर विपरीत अर्थ घटन करते हुए या उसको छोड़कर उससे विरुद्ध आचरण करने वाले, अपने मनस्वी स्वच्छंद मन घड़ंत अर्थ घटन करते हुए शास्त्रों के नाम पे अशास्त्रीय आचरण करने वाले, ये सब ध्यान में रखने के एक शब्द है, इसको कहते शास्त्रों विधि का उत्सृजन करने वाले, उनको न स सिद्धिम अवाप्नोति न फलम न पराम गति। 3 बात बताई, न तो इन लोगों को सिद्धि मिलेगी कोई भी प्रकार की, और न कोई भी प्रकार का फल ही प्राप्त होगा, और ना ही पराम गति परम गति भी प्राप्त होगी। अब ये भी भगवद वाक्य है, हमारे लिए भगवान ने कहा है, अर्जुन के केवल नहीं सबके लिए, और ये भगवद आदेश है। ऐसा करो तो अच्छा नहीं, आदेश। जिस प्रकार कई गीता जी में भगवान ने आदेश रूप से कहा है, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासनम। हे महाबाहु अर्जुन, तुम काम वासना रूप कट्टर जो मनुष्य का शत्रु है, जही उसको तुम जीत लो, तभी मेरी भक्ति तुम भली भांति कर पाओगे। और इसके उपोद्वलन में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, विषयासक्त चित्तानाम नावेश सर्वथा हरे।
विषय वासना से घिरे हुए आसक्त आरक्त चित्त में, देह में हरि का आवेश सर्वथा यानी एनी हाउ कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए हरिराय जी महाप्रभु जी कहा, कामादि दोष रहितं कुरुमास समान सम्मी। कामादि जो दोष बताए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि, इनके दोष से मेरे मानस अंतःकरण को हे प्रभु आप इनसे मुझे मुक्त कराइए। और इनके द्वारा जो फिर भक्ति प्रेम लक्षणा की जाती है वो इतनी जोर से सफल होती है, कोई रुकावट नहीं आती है। तो यहाँ पर शास्त्र की बात बताई, तो क्या शास्त्र की बात बताई कि स्त्री शूद्र द्विजबंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचरा। स्त्रियां, शूद्र वर्ण और द्विजबंधु ब्रह्मबंधु। द्विजबंधु का अर्थ क्या हुआ है? जन्म से जो ब्राह्मण है परंतु जिसका यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुए हैं, समझो एक। और जन्म से जो ब्राह्मण है पर ब्राह्मणोचित उनकी कर्म नहीं है, उनकी जो चिन्ह नहीं है, जो सबसे पहला चिन्ह शिखा चोटी वो ब्राह्मणों ने कटा दी है, तो वो ब्राह्मण नहीं माना जाता है। और यज्ञोपवीत होने पर भी उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। जब शिखा का कर्तन हुआ, चोटी कटा दी किसी ब्राह्मण ने, तो भले उसके यज्ञोपवीत संस्कार होते हुए भी वो ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो गया और द्विजबंधु ब्रह्मबंधु बन गए। ब्राह्मणों के अब्राह्मणों के हाथ का जो भोजन करता है सखड़ी आदि, उसका भी ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है। पाक में भी बहुत बड़ी वस्तु है। महाप्रभु जी वल्लभाधीश पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए भी जगत गुरु के रूप में द्विज वर वपु धारण किए हुए हैं। इसलिए श्री महाप्रभु की बैठक में भी हम लोग सब लोग सखड़ी भोग नहीं धर सकते हैं। परमात्मा का पुरुषोत्तमत्व एक बात है, और परमात्मा ने अवतार काल में जो श्रीअंग धारण किया है उसका भी भक्तों को देखना चाहिए। पुरुषोत्तम तो एक भावना केवल नहीं है, पुरुषोत्तम तो एक ज्ञान जानकारी है, एक सिद्धांत है, परंतु हमें अपने ढंग से, अपने मन से, अपने विचारों से उन परमात्मा को या गुरु को भजने नहीं है। उन परमात्मा ने, गुरुजनों ने जो आदेश कहा ऐसे हमको भजो, ऐसे भजना है। भगवान कहें, गुरु कहें वो करना है, हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं करना है। ये स्पष्ट समझ। फिर भी कभी कभी आप लोक वेदातीत हैं। एक बात गीता जी में स्पष्ट की, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम स्त्रीषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, मुझे कोई भी कर्तव्य कर्मयोग की प्राप्ति नहीं, मुझे जरूर नहीं है, परंतु मैं इसलिए करता हूं यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। जो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं लोकस तदनु वर्तते, सामान्य लोग फिर उनका ही अनुकरण करते हैं। तो मुझे कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होते हुए भी, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी, लेकिन मैंने मानुष शरीर को धारण किया है, तो मैं भी मैंने ही बनाए हुए सिद्धांत आदर्श उसूलों को भली भांति पालन करता हूं, ताकि दूसरे लोग भी, मेरे भक्त भी उसका अनुसरण करें। ध्यान में आया? ये बात सबको समझनी जरूर है। और ये बात समझते हुए जो भगवान की और गुरु की सेवा पूजा भक्ति करता है उसी को ही फल प्राप्त होता है। ये बात सत्य है। परब्रह्म परमात्मा कृष्ण परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी माता पिता सांदीपनी ऋषि गुरु जो लौकिक में सिद्धांत है आदर्श है उनका भली भांति पालन किया। भगवान श्री राम ने भी सब पालन किया। क्यों? उनको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो आचरण करके हमें बताते कि ऐसे करो। तो हमेशा बड़े कहें वो कहो करो, वो करे वो मत करो। क्योंकि तुलसीदास जी ने क्या कहा है
समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ को दोष नहीं है। जो समर्थ महान पुरुष है वो उनको दोष नहीं है, लेकिन उनके अनुकरण करने वालों को दोष जरूर लागू पड़ता है। इसे कहा कि महापुरुषों का आज्ञा का पालन करो, उसका अनुकरण मत करो, अनुसरण करो। क्या? देखो, अनु उपसर्ग दोनों में है, शरण और करण ये वहां बदलाव हो जाता है। अनुसरण माने फॉलो करना और अनुकरण माने कॉपी करना। तो महापुरुषों की कॉपी मत करो तो गिर जाओगे, पड़ जाओगे गड्ढे में, वो निकलने वाले नहीं हो। लेकिन उनका अनुसरण करोगे, उसको फॉलो करोगे, उसके पीछे पीछे वो कहें फॉलो मी, इंग्लिश में तुम मेरे पीछे, मैं कहूं उस रास्ते से, उस ढंग से चले आओ, कहीं गिरोगे नहीं, कहीं फिसलोगे, कुछ भी नहीं होगा। धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेत न पते दीह, दौड़ते चले जाओ, कभी नहीं गिरोगे। अपने मन से कोई भी मन घड़ंत सिद्धांतों का आसरा लेके गैर सिद्धांतों का आचरण करोगे, शास्त्र का नाम लेके अशास्त्रीय आचरण करोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। बहुत सत्य बात है। इसलिए यहां एक बात आगे बता देती हूं कि स्त्री, शूद्र और ब्रह्म बंधु, तो ये ब्राह्मण के जन्म होने से ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मणोचित संध्या वंदन गायत्री कम से कम कोई भी ब्राह्मण यज्ञोपवीत प्राप्त, उनको एक काल भी संध्या कम से कम करनी चाहिए और 10 गायत्री का जप तो करना ही चाहिए। जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात कृष्णावतार होते हुए भी आप जब गुरु रूप में, आचार्य रूप में हमारे बीच में जब पधारे अवतार लेकर, तो आपने उन ब्राह्मणोचित द्विजोचित सर्व कर्म को भली भांति पालन करके हमें समझाया। और त्रिकाल संध्या, त्रिकाल गायत्री ये भली भांति करे। हम लोग भी, वल्लभ कुल भी गायत्री महामंत्र का, क्योंकि गायत्री ये प्रथम श्लोक जो है गायत्री रूपी है, और इस प्रथम श्लोक पर वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का प्रथम स्कंद संबोधन में गायत्री भाष्य है। और वेद शास्त्रों के समुच्चय सार संशोधन करके गायत्री का स्वरूप साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो नारायण है, नारायण स्वरूप के परमात्मा का जो एक बहुत बड़ा वैदिक स्वरूप है, वेदो नारायण साक्षात, उसमें ध्येयम सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण षड्सिजासन सन्निविष्टो, सवितृ मंडल में आधिदैविक जो सवितृ मंडल है, ये दिखता हुआ सूर्य के नहीं, आधिदैविक सवितृ मंडल है, उसमें विराजमान जो नारायण का स्वरूप है, उसका स्वरूप ये गायत्री है। श्री गायत्री ये हरि परक है, इतना याद रखो। भगवत परक है और हरि परक है एक। और वेदों में जितने भी नाम से देवों के मंत्र हैं, कोई भी देवों के नाम से हैं, वो उन देवों के, उन मंत्रों के अभिमानी जो उसका कहते हैं कि अधिष्ठातृ देवता, उन देव नहीं हैं, वो केवल परमात्मा परब्रह्म नारायण श्री हरि है। गणानान्त्वा गणपति गुहवामय, तो ये गणपति का, गणपति में भी बोला जाता है, पर वस्तु में मूल में ये मंत्र परब्रह्म परमात्मा हरि का है, क्योंकि वो देव गणों के पति, हरि सब भक्त गणों के पति है। महामृत्युंजय स्तोत्र जो वैदिक है वो हरि परक है। त्रिणी अंबा, देवकी, रोहिणी और यशोदा जिनकी अंबा है, ऐसे त्र्यंबक ये परमात्मा हरि कृष्ण है। तो इसी प्रकार सूर्य के जो मंत्र हैं, कोई भी देवी इंद्र के मंत्र हैं, ये सब जो वेदों के मंत्र हैं वो उनके अभिमानी देवता नहीं हैं, वो परब्रह्म परमात्मा नारायण के ही परक हैं। और ये भी बात भागवत में इसी प्रथम स्कंद में वासुदेव परा मंत्र, वासुदेव परा मखा, ये पौराणिक जितने मंत्र हैं वो उन देवों के परक हैं। याद रखो, ये आपकी जानकारी के लिए बता दें। वेद केवल नारायण परक है, और पुराण में जो जो देवताओं के मंत्र आते हैं या कोई भी मंत्र आते हैं वो उन देवताओं के परक है।
तो वेदों में जो देवताओं की पौराणिक जो मृत्युंजय है वो शिव परक है, वो हर परक है, और वैदिक मृत्युंजय हरि परक है, नारायण परक है। ये हमेशा ध्यान रखो। और वेद ध्वनि, वेद मंत्रोच्चार ये बहुत आवश्यक ही होता है। तो गायत्री ये भी साक्षात भगवत स्वरूप है। महाप्रभु श्री गायत्री भाष्य इसमें बराबर आपने सुंदर रूप से समझाया है। और इसी प्रकार ये प्रथम श्लोक गायत्री होने से श्रीमद् भागवत का सार भी है संपूर्ण, और यहाँ से प्रारंभ होता है जन्म। तो अब मूल बात कहने की, तो गायत्री मंत्र के बोलने का, वैदिक गायत्री मंत्र बोलने का, ब्रह्म गायत्री मंत्र बोलने का, ब्राह्मणों को, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मणों को छोड़कर किसी को भी अधिकार नहीं। और आजकल जो दूसरे सब वर्ण किसी लोग के कहने से करते हैं वो शास्त्र से विरुद्ध करते हैं और भगवद आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बस इतना ध्यान में रखो, और उनको दोष रूपी होता है। तो ब्राह्मणेतरों को लिए ये पुराण गायत्री है, ये पुराण गायत्री। और शास्त्रों में एक ब्राह्मणेतर गायत्री, वैश्य गायत्री, क्षत्रिय गायत्री भी विद्यमान है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये ब्राह्मणेतर द्विजवर्ण की गायत्री है। लेकिन ये जो गायत्री है प्रथम श्लोक, ये स्त्री शूद्र कोई भी श्रवण करने के अधिकारी है। ये आपको स्पष्ट हम करते हैं। तो जन्म, स्थिति और लय, जिनके निमित्त उपादान कारण जो परब्रह्म परमात्मा है, और स्वेनैव राजते इति स्वराट, अपने ही तेज से जो तेजस्वी हैं, और जिसमें हड्डी, मांस, चर्म आदि जो मनुष्यों में, प्राणियों में होता है, ये परिकल्पना मिथ्या जिसमें है, वो परब्रह्म परमात्मा का श्री विग्रह, श्री अंग, वो इनसे बना नहीं है। उनका श्रीअंग कैसा है? आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि। आनंद मात्र, आनंद तत्व से बना हुआ आपका संपूर्ण श्रीअंग श्री विग्रह है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चयम्। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वेद। दिशाया विज्ञानमानंदम ब्रह्म। फिर आगे विज्ञानमानंदम ब्रह्म आनंदमयोभ्यासात्। ब्रह्मसूत्र में आनंदमयोभ्यासात् सूत्र है, व्यास जी ने उस पर अनुभाष्य में महाप्रभु श्री वल्लभ ने बहुत सुंदर विस्तार किया। क्योंकि व्यास के शब्द में विकार शब्दाद इति चेत न प्राचुर्यात्। कई लोग इसमें अर्थ करते हैं आनंद विकार अर्थ में है, और ये सब श्रोता के लिए बात नहीं कह रहे, ये जो विद्वान लोग हैं इसके लिए बात कर रहे हैं। पर समझ लो, आप लोग ध्यान में रखना, कभी ये भी समझने की बात है कि आनंद सर्व विकार अर्थ में है, तो नहीं। व्यास जी ने दूसरे सूत्र में कहा विकार शब्दाद इति चेत। विकार शब्द ऐसा कहते हो तो न प्राचुर्यात्, यानी आनंद प्रचुर आपका श्रीअंग है, विवर्तात्मा नहीं है, प्राचुर्यात्। तो आनंद भगवान, भगवद आनंद जो है भगवान का श्री विग्रह, वो प्रचुर अर्थ में, प्राचुर्यार्थ में आनंद प्रचुर है। तो वो आनंद में कभी कभी नहीं आती है। जैसे बहुत सुंदर उपनिषद का मंत्र है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथ ईशावास इदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथ मां गृधक कस्य सिद्धनम। ये सब जितना जगत है वो भगवान से प्रकट हुआ और भगवान में ही सम्मिलित होगा। तो भगवान से प्रकट होने पर भी भगवान में कोई कमी नहीं आती है, और उनमें वापस विलीन होने पर भी भगवान में कुछ बढ़ावा नहीं होता है। इसलिए जगत के
भौतिक पदार्थों में बड़े महापुरुषों को, भगवान को, अवतारों को जब कुछ एक संज्ञा दी जाती है तो क्या दी? आप कृपा सरिता है ऐसे बोलते हो, कृपा नदी है बोलते हो, क्या बोलते हो? कृपा सागर, दया सागर, करुणा क्या कहते हो? ये तो सागर जैसे है। कितना भी जल वो मेघों को लुटा के दे दे, तेरे में मेघ, सूर्य नारायण तुम्हारे में जितनी शक्ति हो मुझे सोखो, मेरे जल को ले लो, चैलेंज, मेरे में एक बूंद भी कम नहीं होगी। और सूर्य नारायण थक जाते हैं और सागर में कमी नहीं आती। कितनी सरिताएं, कितनी नदियां और कितने नाले उमड़ उमड़ कर दौड़ दौड़ के सागर में जाके मिलते हैं, तब भी सागर में कोई बढ़ावा नहीं होता है, वो तो ऐसा ही रहता है। भर जाए पर उभरे नहीं, उसको ही सागर कहते हैं। कितना दे दे कम नहीं होवे, उसको ही सागर कहते हैं। समझे? तो परमात्मा का स्वरूप भी ऐसा है, सागर जैसे, सरिता जैसे, तालाब जैसे नहीं है। ऐसे कृपा के सागर होते हैं। तो भगवान अपने में से कितनी सारी वस्तु प्रकट करते हैं तो भी भगवान में कोई भी वस्तु की कमी नहीं आती, और वापस उनमें लीन होने पर भी भगवान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। वो तो ऐसे कैसे भरा हुआ। तो इसी प्रकार ये ठाकुर जी का स्वरूप, इसमें कोई लौकिक कल्पना करना मिथ्या है। ऐसे सत्यरूप परमात्मा जिसका हम ध्यान धरते हैं, सत्यम परम धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। गायत्री यहां भी सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत का एक बहुत सुंदर स्वरूप समझाया गया। वास्तव वस्तु क्या है, जानने योग्य वास्तव वस्तु क्या है, जो वास्तव है, जो वास्तविक है, और वही जानने योग्य होता है। दुनिया को जानना अच्छा है, जगत को जानना अच्छा है, प्राणी मात्र को जानना अच्छा है, उससे बढ़कर अपने आप को जानना अच्छा है। तिस पर भी ये सब तुम नहीं जानो या जानो कोई बात नहीं, परंतु वास्तविक में जो जानने जैसी वस्तु है वो केवल परब्रह्म परमात्मा है। इसको एक जान लोगे तो किसी को जानने की जरूरत नहीं है, और उसी को जान गए तो सब कुछ जानने में आ जाएगा। क्योंकि मेरे से पृथक कुछ भी नहीं है, भगवान का वाक्य है। मैं ही सब में, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो, सर्व वेदों में मैं ही तो जानने योग्य हूं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से कुछ परतर नहीं है, भिन्न नहीं है, सबके रूप में मैं ही हूं। तो महाराज ये जो राक्षस, असुर, ये माया, ये क्या है? ये भी मैं हूं, है ये भी आप है। आपको भी शौक लगे, इसमें कंस आएगा, इसमें हिरण्यकशिपु आएगा, कौन, ये कितने असुर आएंगे, ये कौन है? तो मैं ही हूं। तो ये क्या बात है? तो ये तुम नहीं समझोगे, क्योंकि मुझे तुम समझे नहीं हो, इसलिए ये सब नहीं समझोगे।
यहीं पर तुम चक्कर खा जाते हो मेरी माया के। लेकिन मुझे, मैं ही वास्तव वस्तु हूँ, वास्तविक वस्तु हूँ। एक बार भली भांति पूर्ण रूपेण मुझे समझ जाओगे तो ये रावण कंस इसमें से तुम्हारी ये है करके बात है, ये नहीं आएगी। इसलिए बहुत अभी समय कम है तो इसलिए बहुत बातें मेरे पास है, कभी मौका पड़ने पर किसी जिज्ञासु को बताएंगे। पर वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र श्रीवदम, और वो के श्रीवदम जो कल्याण को देने वाली है। लेकिन नपेतुल्य शब्द का प्रयोग तो देखो, क्योंकि ये मेरी सब लीला माया है। देव के रूप में, मानव के रूप में, असुर के रूप में मैं ही होता हूं, मैंने ही इनको प्रकट किए हैं। और मैं ये क्यों करता हूं? क्योंकि लोकवत्तु लीला कैवल्यम स एकाकी न रमते द्वितीय में इच्छत क्रीडार्थ आत्मनिदंते जगत कृतंते। भगवान को भी क्रीड़ा करने के मन होता है, खेलने का होता है। तो जैसे आप लोग बच्चे लोग वो अपने क्या सेल्फ गेम कई होती है ना, कभी भी खुद ही जो गेम खेलते हैं। कई लोग ये शतरंज जो होते हैं, चेस, वो सामने वाला होता है ठीक है, नहीं होते तो उन दोनों बाजू के ओर से खुद ही खेलते हैं, वो उसको मारते हैं, वो उसको मारते हैं। तो मराने वाला तो एक ही है, वो जिलाने वाला भी, आगे बढ़ाने वाला भी वही। शतरंज के गेम में कभी आप अकेले अपने आप को खेल के देखो, तब एक कहते हैं रुपये के 100वें भाग का भी जो 100वां भाग होता है वो कुछ समझ में आएगा। तो वो शतरंज के खेल में आप लोग श्वेत और काली दोनों जो लाइन होती हैं उसमें से वजीर को, घोड़े को, हाथी को, पैदल को आगे बढ़ाते हैं, आप ही आगे बढ़ाते हैं। उसके मार मार के आप जाते हैं, उसको भी आप मारते, उसको भी आप मारते, और कहते हैं कि ये कुकरी जीत गई, ये कुकरी जीत गई, ये राजा को शे दी, किस्त से और मात दी। तो मात किसने दी और मात किसने खाई? करेक्ट, दोनों एक ही इंसान खेल रहा था। ठाकुर जी ऐसे ही करते हैं, कभी अपने को पकड़ के इसके भिड़ा देते, कभी इसको भिड़ा देते, कभी इसको जिता देते, कभी इसको जिता देते। तो जो जिसका जब समय आता है तब उसको जिता देते हैं। देवलोक के जब सब श्रेष्ठ हैं, तो असुरों का समय आया तो देवलोक भी फुटपाथ पर आ गए थे, और देवों का समय आया तो वो असुर लोग फुटपाथ पर आ गए। ये मनुष्य में देखो किसने बोला ईश्वर क्या करता है? एक संत ने जवाब दिया, राजा को रंग करता है और रंग को राजा करता है। बस ये समझो, गरीब को अमीर कर देता है, अमीर को गरीब कर देता है, सुखी को दुखी कर देता है, दुखी को सुखी कर देता है। ये सब लीला है। तो परब्रह्म परमात्मा का संपूर्ण वास्तविक जो ज्ञान, वो जो ज्ञान श्रीवदम, वो कल्याण करने वाला जो प्रभु का स्वरूप है, कल्याण करने वाली जो प्रभु की लीला है, उनका भली भांति ये क्या है? तो लीला है। भगवान क्या है? लीला के रूप में भी भगवान है। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने समझाया कि श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक, एक एक अक्षर अक्षर भगवत स्वरूप है। परंतु सिद्धांत का जहाँ सवाल है, भगवान का उसमें जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक स्वरूप का जो भाव है वो समाधि भाषा में है। इसमें लोक भाषा, परमत भाषा और समाधि भाषा, इस प्रकार की भाषा ये कोड वर्ड है। तो उसमें समाधि भाषा है। तो वल्लभाचार्य जी ने निबंध ग्रंथ में समझाया कि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्। श्रीमद् भागवत जो समाधि भाषा वो मेरे प्रमाण है। तो यहाँ पर धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, जिसमें कोई भी प्रकार का कापट्य नहीं है। भगवान ने किए अन्य शास्त्रों में, अन्य ग्रंथों में, अन्य सब जगहों पर दो दो बातें बताई गई हैं, दो दो बातें। अब देखो, गायत्री मंत्र इतनी सबसे महामंत्र होते हुए भी इसमें भी क्या आप जानते हो? गायत्री मंत्र, गायत्री के रूप में अनुष्ठान करो, सिद्धि करो, तो निर्वाण तक चले जाते हो, मोक्ष तक चले जाते हो। और वही गायत्री मंत्र को उल्टा के ऊंधा पढ़ो
तो आप लोग पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं। और आज न कोई ब्रह्मास्त्र का जानने वाला है, परंतु ब्रह्मास्त्र का जो मंत्र है, उस जमाने का न्यूक्लियर वेपन, पूरे पृथ्वी का संहार कर सकने की क्षमता जो ब्रह्मास्त्र में है, वो उसका मंत्र गायत्री है, पर उल्टी गायत्री। वो गायत्री जो जीवन दान देती है, कल्याण करती है, वही गायत्री उल्टाने पर सबका संहार भी करती है, मिटा भी देती है। दो असाय कि ये कैतव यहां पर देखा गया। सत्य में भी कैतव आया, यानी कापट्य, सत्य बोलो। लेकिन फिर भी कहा शास्त्रों ने कि इतने विषयों में सत्य नहीं बोलना, असत्य बोलना ही धर्म है। क्षमा करना। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, लड़कियां अपने विवाह कभी नहीं होता हो, और विवाह होने के लिए अगर अपने आयु को छुपावे, वो असत्य बोले, तो वो क्षम्य है। धर्मशास्त्र ने छूट दी। और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, मनुष्य मात्र की रक्षा के लिए, कोई की रक्षा के लिए, अगर कोई मारने के लिए पीछे आता है और वो आपके घर में घुस गया और पूछा कि ये गाय तुम्हारे घर में गई, ये मनुष्य तुम्हारे घर में गया, ये औरत गई, तो उसमें यह बोलना ही धर्म होता है, ना मैं कुछ जानता नहीं हूं और ना मेरे घर में कोई आया है, तो ये धर्म है। तो ये कापट्य हुआ कि नहीं? सत्य में भी या नहीं? काम गृहस्थ धर्म में प्रजोत्पत्ति के लिए काम भी धर्म माना गया है, वासना रहित। इसी प्रकार अपने जीवन को यापन करने के लिए जो अर्थ संग्रह, द्रव्य का संग्रह करके रखना, वो भी लोभ अनर्थकारी है, पर अपने जीवन चलाने के लिए आवश्यक ही धन का संग्रह करना वो दोष रूप नहीं है। ये कापट्य आया क्या नहीं? क्रोध दोष रूप है, परंतु किसी को अपने नियमन में, यम में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए, अगर आप ऊपर, भीतर का नहीं, पर ऊपर से आप किसी को आंखें दिखाते हो, दो से डांट देते हो, तो दोष रूप नहीं है, वो भी धर्म रूप है। तुलसीदास जी कहते हैं भय बिन प्रीत न हो तो गुसाई। प्रेम में भी थोड़ा भय होना चाहिए। नहीं, ये तो कोई बोलता ही नहीं है, ये अपना ही है। फिर कुछ भी करो, उसका अपमान करो, उसकी अवहेलना करो, उसकी उपेक्षा करो, तो चलता है ना। अगर वो क्या भीतर प्रेमी जाता है, अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा, इसको इग्नोर करूंगा, उसका उपेक्षा करूंगा, तो ये रूठ जाएगा, तो ये इसकी अप्रसन्नता मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। सच्चा प्रेम होता है, तो ये भय तो होना ही चाहिए। और हमारी स्वामी जी, किशोरी जी, परब्रह्म परमात्मा कृष्ण को भी कभी कभी ये भय दिखाती है, रूठ जाती है, मान लीला करती है ना। तो ये कापट्य सब धर्म बताया है। तो श्रीमद् भागवत ऐसा एक धर्म है, भागवत धर्म, और श्रीमद् भागवत में वो बात है कि ऐसी दो बातें नहीं हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत का एक बहुत सुंदर अभूतपूर्व महात्म्य इस दूसरे श्लोक में भी बताया गया है। ऐसे और ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो श्रीमद् भागवत में विराजमान हैं, कोई आत्मा से इस श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने के लिए तत्पर होता है, तो शुश्रूषुभि तत्क्षणात् वो परब्रह्म परमात्मा योगियों के हृदय में भी अवरुद्ध जितने नहीं होते हैं, उतने तत्काल पधार कर इसके आत्मा में अवरुद्ध हो जाते हैं। तत्क्षणात् शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। इसलिए भगवान सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कल्पवृक्ष का, भक्ति रूप कल्पवृक्ष का परिपक्व और गलित फल है। और सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से उसकी कथा प्रकट होने से और भी रसात्मक और भी मधुर बन गया है। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, और ऐसे रसमालयम, रस का आलय
आ समन्ता लयम, जिसमें इसके सुबोध जी बहुत बड़ी व्याख्या की है। तो इस प्रकार ये भक्ति रस का आलय, इस भागवत रस को, इस अमृत रस को मुहुर्मुहु यानी बार बार और सत्कार के साथ, जैसे कोई भी श्रेष्ठ अमृत रूप जो रस होता है उसको गट 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 करके गट जाते हो तो कोई मजा नहीं आता है। बहुत अच्छा रस है, पी गए, ठोक गए, क्या मजा आया। लेकिन धीरे करके करके सत्कार करके अगर उनको पीते हो, धीरे धीरे पीते हो, जीव को अंदर नचा के पीते हो और धीरे पीते हो, तब पता चलता है हाँ क्या रस है, क्या रस है। ये सत्कार के साथ पान करने की बात श्री मल्लभाधीश महाप्रभु जी ने सुबोधि जी में बताई कि जैसे सत्कार करके पिया जाता है, इसी प्रकार भागवत के रस को भी इसका सत्कार कैसा है। तो आगे पीछे जो वक्ता जो वर्णन करता है उसमें तुम खो जाओ और तुम्हारे ध्यान में वो वस्तु चलने लग जाए और तुम्हारे सामने वक्ता भी नहीं, श्रोता भी नहीं, केवल वो वस्तु ही तुम्हारे सामने हो, और फिर धीमे धीमे करके उसका रसपान करते जाए। ओहो, ये रस इतना अद्भुत तुमको लगेगा, लेकिन इसके लिए शर्त है, इसके लिए शर्त है। पहले ही कहा, सुखदेव जी महाराज ने जब आप कथा का आरंभ इस तीसरे श्लोक से बात बताई, आई भुवि भावुकाः रसिकाश्च, बोतल में बसे हुए हे भावुक जनों और हे रसिक जनों, अर्थात मैं जो ये श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए तत्पर हुआ हूँ उन सबों के लिए नहीं, परंतु जो भावुक हैं और जो रसिक हैं उनके लिए मैं उद्यम कर रहा हूँ, और उन्हीं को ये कथा रस हृदय में जाके स्थिर होगा और उसका ही कल्याण करेगा। ये सत्य बात है। श्री महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर अर्थ बताया। भगवल लीलायाम भावन चतुराः इति भावुकाः, भगवान की लीलाओं में और भगवान के स्वरूप में जो भगवत दत्त बुद्धि के द्वारा, भगवत दत्त प्रेरणा के द्वारा, जो गीता जी के 10वें अध्याय में कहा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे, क्योंकि बिना भगवत गीता से भागवत का अर्थ समझ में नहीं आएगा। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि गीता का ही भाष्य भागवत है। गीता और भागवत को मेल करके चलोगे और वेदों को अपने सेंट्रलाइज करोगे, सिद्धांत बच में रखोगे, तो श्रीमद् भागवत का रस बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कहा, ददामि बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि योग का मैं दान करता हूं मेरे भक्तों को, ये न जिससे माम मुझे उपयांति, उप समीपे, यांति माने प्राप्त करता है, मुझे वो भक्त अपने समीप में प्राप्त करता है। तो समीप का मतलब क्या हुआ, बहुत पास में, सामने नहीं, यहां समीप शब्द का अर्थ है भीतर। वो भक्त अपने भीतर ही मुझे प्राप्त कर लेता है, जिसके द्वारा। तो यह भी आई कि वो जो भावन चतुराः, मेरे स्वरूप की भावन करने वाला, एक भावना होती है और एक भावन होता है। भावना चतुर नहीं, क्या कहा, जिज्ञासुरंजन ध्यान दें, भावना होती है क्रियात्मक और भावन होता है ध्यानात्मक। ये मेरी भावना है, तो आपके मन में एक क्रियात्मक जो भाव का जो रूप बना, वो भावना के रूप में प्रकट हुआ। परंतु जो आपकी भावना हुई, क्या हुई, भाव आपको बहुत भाव है ठाकुरी कृष्ण के रूप में, राम के रूप में। तो तुलसीदास जी ब्रज में पधारे और श्री कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में पधारे और बोले, हे नाथ, तुम राम तुम ही हो और अभी कृष्ण भी तुम ही हो, ये तो तुम्हारी कृपा से मैं जानता हूं, परंतु मेरी आसक्ति तुम्हारे राम रूप में है, इसलिए
तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले वो हाथ। तो मेरा भाव यह है, मैं आपको राम रूप में देखना चाहता हूं। और उसका भाव तुलसीदास जी का था कि राम रूप का ही आसक्ति रूप भाव था, और यहां उनकी भावना क्या हुई, राम रूप में देखने की। बराबर है? तो राम रूप में देखने की भावना हुई तो श्री गोवर्धन धरण श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करे थे तो किरीट धारण कर लिया, हाथ में बंसी थी, उसके लिए धनुष बाण आ गए, और पूरे स्वामी और साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र रूप में वहां दर्शन दिए। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किए, और दंडवत प्रणाम करते हुए क्या 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 उनकी परिस्थिति थी, साक्षात भगवान रामचंद्र सीता जी के समीप यहां सामने हैं, उनको मैं दंडवत करता हूं। ये क्या हुआ, भावन। भगवान का संयोग होना भी बहुत परम फल है, और भगवान का विप्रयोग में आंतर में संयोग होना वो भी उससे भी बड़ा परम फल है। खैर ये बात तो आगे चल के समझाएंगे जब दशम स्कंद आएगा, और ये आप तो समझेंगे नहीं। तो इस अर्थ में भावुकाहा, जो तुम लोग बैठे हो, जो भी भगवत चरित्र की कथा कहूंगा, तुम मैं सुखदेव जी को मत देखना, मैं जो कहता हूं तुम उसमें खो जाना। तुम्हारे सामने राम की कथा आई, नरसिंह की कथा आई, उस समय तुम्हारे सामने नरसिंह भगवान की लीलाएं सब होती जब सिनेमा टीवी में देखते हो, ऐसे ही चलनी चाहिए। ये भावन है। और भावन शब्द का इंग्लिश में अनुवाद नहीं है। हमारी बहुत भारतीय भाषा के शब्द को अंग्रेजी लोग अनुवाद नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा अपूर्ण है और हमारी संस्कृत भाषा एकदम परिपूर्ण है। कहाँ राजा भोज का ये गंगू तेली जैसी भाषा, ये यावनी भाषा, उसमें इतनी परिपूर्ण है, दुनिया इसकी माने, परंतु जो रस जो आनंद अंग्रेजी में कितने भी अनुवाद कर लोगे, हिंदी में कितने भी कर लो, गुजराती में कितने कर लो, कर्नाटकी कर लो, पर जो संस्कृत में मूल में जो रस है पूर्ण रूप से वो कोई में नहीं है, क्योंकि ये देव भाषा है, देवनागरी है, प्राकृत भाषा नहीं, ये देव भाषा है, भगवान की भाषा है? और मूल ग्रंथ इसमें ही है, तो रस तो उसमें ही पड़ा हुआ है। मैंने क्यों कहा खबर, मेरे सामने इंग्लिश का एक शब्द याद आ गया था कि भावन का अनुवाद नहीं हुआ है, क्योंकि जिस अर्थ में भावन है, भावन का थोड़ा अर्थ जिसमें प्राप्त होता है, थोड़ा हूं पूरा नहीं, इमेजिनेशन पर इमेजिनेशन शब्द अपूर्ण है। जिस प्रकार से धर्म शब्द की अंग्रेजी अनुवाद रिलीजन करते हैं, लेकिन धर्म शब्द का धर्म भी पर्याय अंग्रेजी भाषा में नहीं है। धर्म नॉट ओनली रिलीजन, धर्म की व्याख्या हमारे शास्त्रों ने बताई है, और धर्म शब्द कैसे बना है। इसी प्रकार यहां भावन, क्योंकि इमेजिनेशन वो तो टेम्पररी होता है, इमेजिनेशन तो एक प्रकार की क्रिएटेड होती है, तो भावन जो है वो क्रिएटेड नहीं होता है, वो आत्मा से, इनरमोस्ट सोल से होता है, और वो भगवत कृपा के बगैर नहीं होता है। इमेजिनेशन करने के लिए आप शक्तिमान हैं, और भावन करने के लिए आप शक्तिमान नहीं हैं, वो गोविंद और गुरु की कृपा चाहिए। तो ये आत्मा में, ये ठाकुर भीतर भगवान का दर्शन करना, ये ब्रजभक्त लोग, माता यशोदा भगवान कृष्ण कन्हैया गोचारण करने के लिए पधारते, तो आप सतत कृष्ण बलराम गोपाल की भावन में थी। जो रियल सही अर्थ में होता था वो भावन, गोपीजनों को भी भावन चलता था। अरे हम कहीं भी रहे, परंतु मेरा प्राण प्रेष्ठ प्रियतम प्रभु, मेरी आत्मा उससे भी बढ़कर जो साक्षात मेरे, क्या कहें, वो मेरे प्रभु तो मेरे हृदय क्या आत्मा से विराजमान रहे हैं, वो कहीं भी हमको छोड़ते ही नहीं हैं।
मैं उनको छोड़ के जाऊं पर वो मुझे छोड़ते नहीं है, वो मेरे साथ साथ मेरी आत्मा में बैठ के परमात्मा कहीं जाऊं वो साथ में चलते हैं। और तभी मुझे यह प्रतीत होता है कि मैं मेरे परमात्मा से जुदा नहीं हूं, वो मेरे साथ है, मेरे पास है। किसी कवि ने कहा था हिंदी के, जुदा तो होते वो खोट जिनकी चाह में है। जिनके प्रेम में खोट होती है उसको ही लगता है कि मुझसे जुदा हो गए। हमेशा जो सतत भीतर अनुभूति का विषय होकर जो साथ रहता है वही वास्तविक परा प्रेम का एक स्वरूप होता है। तो वो स्वरूप यहां पर कहते हैं कि जो भावुकाहा, मेरे ये भागवत भगवान को मैं तुमको दे रहा हूं, मेरी वाणी के मेरे भीतर से मैं तुमको पधरा रहा हूं, याद रहे, तो वो एरे गरे रथु को वो नहीं प्राप्त होगा। कौन होगा? जो भावुक होंगे। भावना और भावन करने में जो चतुर है। तो भावन करने में चतुरी क्या है? ये भावन चतुर कौन? ये अष्ट सखा है। एक एक पदों में क्या भावन चातुर्य दिखता है? कभी कभी लोग दुष्ट भावना भी करते हैं। भावन भी दो प्रकार के होते हैं, गलत भावन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात क्या बताई? अय रसिका, अय रसिक जनों। तो रसिक माने क्या? ये लौकिक रसिक नहीं, भगवद रस लंपटा। श्री महाप्रभु जी का शब्द क्या आया? भगवद रस लंपटा। जब कैसे ना गुजराती में सब गाते, लागी गयो रे मने वल्लभनो रंग मने लागी गयो। कृष्ण रस, राम रस, भगवद रस ऐसा पान करता हूं, अब जगत के कोई भी रस की इच्छा नहीं, कल्पना नहीं और भावे भी नहीं। मैं तो इस रस में डूब गया हूं। तो भगवत रसलंपटा, भगवत रस रसिका, इस प्रकार के जो लोग श्रोता होंगे, मैं भागवत का फल उनको ही मिलेगा। बराबर। अथवा दूसरी बात, अब ये कृपा की बात आई कि महाराज ऐसे तो कोई नहीं आज, तो कोई तो होता है, फिर भी चलो तुम यदि लौकिक ध्यान चिंतन, लौकिक को संपूर्ण अपने से दूर न कर पाए तो भी नहीं, बहुत अंश में भी तुमने अपने आप को लौकिक से मुक्त कर दिया, लौकिक बातों को, विषयों को हटा दिया, और तुम भागवत कथा श्रवण करोगे चित्त से, तो इसमें थोड़ी रसिकता और भावुकता हम तुमको देंगे। चलो इतना डिस्काउंट, कंसेशन इतना मिलेगा, पर इतना तो करना ही पड़ेगा। ये तो बात सत्य है। तो ये तीन बातें, तीन श्लोक प्रारंभ के बड़े महत्वपूर्ण हैं। नैमिषारण्य का, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादया। नैमिषारण्य में सुत जी महाराज विराजे हैं, शौनकादि ऋषि सब विराजमान हैं, और सुत जी महाराज को बहुत उनके महात्म का वर्णन करते हुए विनती करते हैं। आज की परिस्थिति को देखते हुए, जनसाधारण की परिस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योगेश्वरेश्वर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति इन सब जीवों में, निस्साधन जीवों में भी कैसे बढ़े, और उनको भगवत प्राप्ति का संपूर्ण श्रेष्ठ साधन कैसे प्राप्त हो, ये कृपा करके आप हमें श्रवण कराइए। सुत जी महाराज ने भगवान व्यास जी का वंदन किया, सुखदेव जी महाराज का वंदन किया, नारायण का वंदन किया, और बहुत सुंदर अर्थ को समझाया, और अर्थ को समझाते हुए उनके प्रश्नों का समाधान करते हुए जब संक्षेप में उनका समाधान हुआ, तब शौनकादि ऋषि के प्रश्न में कि हम अवतारों के कुछ वर्णन सुनना चाहते हैं, तो सुत जी महाराज ने कहा कि भगवान के तो असंख्य अवतार हैं, सब गिना कैसे सकते हैं, परंतु जो मुझे सुखदेव जी महाराज की और व्यास जी की कृपा से मुझे जो अवतारों की चरित्र की बातें प्राप्त हुई हैं, तो मैं यथामति आपको समझा सकता हूँ कि नाना प्रकार के अवतारों में
24 अवतार मुख्य होते हैं और उनमें सबसे पहला अवतार ये सनत कुमारों का हुआ है। सनत कुमारों का अवतार सबसे पहले हुआ है और उसके बाद वराह अवतार हुआ है। तीसरा नारद जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। चौथे में नर नारायण के रूप में अवतार लिया है। पांचवें में देवहूति के यहाँ कपिल देवी जी के रूप में अवतार लिया। छठे में अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। आकुति के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण यज्ञ स्वरूप से प्रकट हुए हैं। और आठवें में मेरु देवी के यहाँ ऋषभ देवी जी के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया है, जिनको जैनी लोग प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। उसके बाद सब ऋषि मुनियों ने वेद राजा का मंथन करके उसके जीन से, ये एक बहुत शब्द, वेद राजा का शरीर का मंथन करके पृथु राजा का प्रागट्य किया है, पृथु अवतार हुआ है। तो ये जेनेटिक्स और बायोटेक जो आजकल का जो साइंस विकासोन्मुख है, तो ये कितने हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों में, हमारे भारत में ये साइंस था कि जिन से किसी मनुष्य, किसी के जिन से उसका मंथन करके उसके अच्छे जिन्स होते हैं, उसमें अच्छा एक मनुष्य तैयार करना। ये बात हमारे यहाँ है। जैसे पृथु अवतार हुआ है और इसी प्रकार कुर्म का अवतार हुआ, फिर धन्वंतरी का अवतार हुआ, फिर मोहिनी अवतार हुआ, फिर नरसिंह जी का अवतार हुआ, फिर वामन जी का अवतार हुआ, फिर परशुराम जी का अवतार, और वेदव्यास जी के रूप में भी आपने कला से ज्ञानावतार लिया है। उसके बाद आपने मुखारविंद हास्यावतार श्री राम रूप में आप भूतल पर पधारे हैं। उसके बाद कृष्ण और बलदेव के रूप में भी आप अपने द्वापर में अवतार लिया है। और इसी प्रकार उसके बाद बुद्ध का अवतार होगा और आखिर में सब योगों की समाप्ति के विषय प्रलय करने के लिए कल की अवतार भी होगा। हे राजन, ये सब अवतारों का संक्षेप में मैंने तुमको वर्णन किया। अब ध्यान से बात सुनो। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतारों का मैंने वर्णन किया, कोई अंशावतार है, कोई कला अवतार है, कोई आवेशावतार है, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण के रूप में तो साक्षात 16 कला युक्त परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा ही स्वयं प्रकट हुए हैं। क्योंकि इनका नाम कृष्ण इस अवतार में नहीं पड़ा, परब्रह्म परमात्मा का मूल नाम ही कृष्ण है। गोपाल पूर्वतापिनी उपनिषद, कृष्णोपनिषद में, वेदों में ये बात बताई गई है को मूल नाम ही कृष्ण है। और कृष्ण का अर्थ काला नहीं, कृष्ण का अर्थ होता है कृष और सत। कृषिर्भूवाचक शब्दो णश्च निवृत्तिवाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष्ण माने सत और अण का अर्थ होता है आनंद, सद आनंद, सदानंद, ये कृष्ण का अर्थ होता है। तो परब्रह्म प्रमाता पूर्णानंद सदानंद है। पूर्णानंदो हरिस्तस्मा। 24 में 10 मुख्य है, 10 में 4 मुख्य हैं जिसकी जयंती हम मानते हैं, और 4 में 2 मुख्य हैं, श्री राम और कृष्ण। पर राम और कृष्ण में ज़्यादा अंतर नहीं है। 15 कला युक्त श्री रामावतार है, 16 कला युक्त श्री कृष्णावतार है। श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। महाप्रभु जी वल्लभाधीश बताते हैं कि रामस्तु पुरुषोत्तमत्वाद अस्मत् प्रभु समोमता। सारस्वत कल्प में भी रामावतार हुआ है, सारस्वत कल्प में कृष्णावतार भी हुआ है, वो पूर्णावतार है। तो ये परब्रह्म परमात्मा कृष्ण कृपे स्वयं अवतार लिया, इसलिए उनका जो मूल नाम है वही नाम इस अवतार में भी रहा। ये इसकी एक विशिष्ट बातें यहाँ पर बताई गई है। और इसके द्वारा भगवान अनेक विध लीलाओं का करते हुए अपने भक्तों को भी रंजन करते हैं, भक्तों का भी मन का समाधान करते हैं, और इनका समाधान करते हुए भक्तों के मन का निरोध भी करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंद महापुराणे संहितायां प्रथमस्कंदे नैमिषयोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि
नस नस बोले हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि हरि, मेरी रोम रोम बोले हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि हरि। प्रथम स्कंद में आगे भक्त श्रोताओं को हृदय के अभिराम और रंजन युक्त सुंदर कथाएं होगी। द्वितीय स्कंद में तत्व ज्ञान है, तृतीय स्कंद में भी अधिक तत्व ज्ञान है। तो आप लोगों को श्रीमद् इसमें कुछ समझ पड़े न पड़े, तब भी आप ये शब्द ब्रह्म जो आपके कर्ण में जाके अंदर भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं, वो एक दिन जब अंतकाल आएगा तब वो शब्द साकार जागेंगे और आपको पकड़ के भगवान के पास ले जाएंगे। तो ये शब्द ब्रह्म शब्द नित्य है। समझ पड़े कि नहीं पड़े, आप श्रवण करो और जो समझ पड़े उसको मनन करो, और मनन करोगे तो ही इसका फल प्राप्त होगा। महात्म्य में आपने सुना ही होगा कि गोकर्ण जी ने कथा की तो धुंधुकारी प्रेतात्मा के लिए ऊपर से विमान आया, तो दूसरे श्रोता बोलते थे, अच्छे ऋषि मुनि भी थे, कि ये विमान में सब खड़े हो गए बैठने के लिए। तो विष्णु दूतों ने कहा सबके लिए विमान नहीं है, केवल ये धुंधुकारी के लिए। तो कोई विमान आवे, कोई बात आई तो खड़े तो सब हो जाते, बिना बुलाए भी आ जाते, कोई लाभ मिलता है ना? भगवान के घर में ऐसा नहीं चलता है, जिसका अधिकार होता है उसको ही मिलता है। तो कहते हैं कि भाई आपके लिए नहीं, ये धुंधुकारी के लिए है, क्योंकि धुंधुकारी का मोक्ष हो गया। तो क्या हम और क्या कहा, धुंधुकारी ने भागवत की कथा बराबर सुनी, भागवत की कथा श्रवण के फल रूप इसको मोक्ष होगा, हम उनको वैकुंठ ले जाने आए। तो सबने कहा महाराज क्या हमने कोई ऐसे ही बैठे हुए कोई खाक थोड़ी छानी है, हमने भी कथा सुनी है, हमारे लिए क्यों विमान नहीं आया, जैसे आज के लोग भी पूछ सकते हैं। तो गोकर्ण जी कहा आपने कथा का श्रवण किया, न मननं कृतम, आपने मनन नहीं किया है। ये मनन क्या है? गाय भैंस यदि कोई भी प्राणी एक बार घास खा जाती है, कोई भी गुड़ खा जाते हैं, और खाने के बाद शांति से फिर उसको चबाते चबाते चबाते, जब बहुत वो हो जाता है तब जाके उसमें दूध बनता है। ऐसे ही श्रवण ऐसे होता है, और उसके बाद मनन जो होता है, चिंतन होता है, मनन होता है, उसमें भीतर जाके अर्थ का घटन होता है सुंदर, और उसके बाद भावना सब होती हैं, उसके बाद ये रस स्थिर होता है ना? तो आज नहीं कल, और कल नहीं परसों तुमको होने वाला है, अगर ऐसा करोगे तो। ये आपको अभय वचन श्री महाप्रभु जी की ओर से देते हैं, व्यास जी की तरफ से, जैसे सुखदेव जी महाराज जैसे। पर इतना जो जरूर करना, और ये करने के लिए भी श्री वल्लभाधीश महाप्रभु जी पर ब्रह्म परमात्मा श्री हरि आपको शक्ति दें।